हेलो स्टूडेंट, तो आज मैं आपके सामने लाया हूँ क्लास 10 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो चैप्टर वाइज होने वाले हैं। आज चैप्टर फर्स्ट करेंगे जिसके टॉप 5 क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूँ। और ये वो क्वेश्चंस हैं जिन्होंने अभी तक मान लो कि 10th में कुछ नहीं पढ़ा या जिन्होंने सब पढ़ लिया। ठीक है, अब उन्हें समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन करना है कौन सा है, तो मैं उनके लिए लाया हुए क्वेश्चन। आप सिर्फ इतना भी करके जाओगे ना तो आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं उजाले आपके सामने क्वेश्चंस करवाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द HCF 52506600 तो कितने देता है? मैं 40 दे रखा है। एंड एलसीएम सेम नंबर का मैं कितना दे रखा है? 52k और देन द वैल्यू ऑफ k पूछा आपसे। ठीक है, तो कैसे स्टार्ट करना है? तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा क्लास 10th का एलसीएम एचसीएफ का, कि आपको पता है कि अगर मैं फर्स्ट आंसर स्टार्ट करता हूं तो आपको पता है कि जो हमारा एलसीएम होता है और इनटू में एचसीएफ होता है, ये अपने प्रोडक्ट के बराबर होता है इनटू के साथ। तो एलसीएम में गिवन है, एलसीएम गिवन हमें 252 इनटू में एचसीएफ गिवन हमें 252 इनटू में के एलसीएम गिवन था हमें 40। ठीक है, और एचसीएफ गिवन है 252 इनटू में के, और हमें एक नंबर गिवन था 2520 और दूसरा गिवन है 6600। ठीक है, ये हमारे पास नंबर गिवन था, हमें वैल्यू ऑफ के निकालना है। तो हमें कुछ नहीं करना, के को यहीं छोड़ दो। ठीक है, ये सारे इनटू में, तो इस नंबर के डिवाइड में आ जाएगा, इस नंबर के डिवाइड में आ जाएगा। तो 40 इनटू में 252। ठीक है, 252 से अगर मैं इसे काटता हूं, ठीक है, तो खत्म, और ये हमारा आ जाएगा 10। अब मैं एक जीरो से चाहूं तो इसका काट सकता हूं, 4 से काटूंगा तो 4 एकम 4, ठीक है, 2 एक्स्ट्रा है, ठीक है, 4 6 24, 2 एक्स्ट्रा 4 पंचे 20 और 0। तो के की वैल्यू हमारे पास कितना है? 1650। ये हमारी के की वैल्यू है, फर्स्ट आंसर। ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट से निकालना था। आप देख सकते हो, बस मैंने अपना वही सादा बार फॉर्मूला यूज किया है और उसी से मैंने आंसर निकाला। देन एज इट इज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या बोला है कि प्रूव दैट 4 + 2 √ 3 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, गिवन दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर। तो आपको ये प्रूव करना है कि जो आपका ये नंबर है वो इरेशनल नंबर है। और आपको यहाँ पे एक चीज और गिवन दे रखा है कि जो ये √3 है ना वो हमारा एक इरेशनल नंबर है। तो उस केस में कैसे सोल्व करेंगे? तो ये पूरा क्वेश्चन जो है ना बस सिर्फ स्टेटमेंट में डिपेंड करता है कि आप क्या स्टेटमेंट लिखते हो और कैसे सोल्व करना है। ठीक है, तो देन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि लेट हमारे पास नंबर क्या है? 4 + 2 √ 3 इज रैशनल नंबर। हम इसके पॉजिटिव मान लेंगे, और जहां पे हम लिखेंगे वेयर, ठीक है, हम लिखेंगे p/q इज एन इंटीजर और q नॉट इक्वल टू 0। हमने ये लेट कर लिया। अब हमें करना है कि अगर मैंने इसको भाई क्या माने रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर हमारा p/q के फॉर्म में होता है। तो मैं ये करूंगा 4 + 2 √3 को इक्वल कर दूंगा p/q। ओके, अब मैं क्या करूंगा? देन इसके बाद मैं चाहूं तो कर सकता हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर मैं बोथ साइड स्क्वायरिंग करता हूं तो क्या होगा? मेरा ये 4 + 2 √3, ठीक है, इधर स्क्वायर हो जाएगा और इधर p स्क्वायर और ऊपर में क्या हो जाएगा? q स्क्वायर हो जाएगा बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पे। अब मुझे करना है क्या है? अगर मैं चाहूं तो एक बार रोकना है, थोड़ी सी गलती है। तो हमें करना है यहाँ से कि हमें 2 √3 को यहीं छोड़ देना है, और जो p/q है, ये जो मेरा प्लस का 4 है जाके माइनस का 4 हो जाएगा। हमें करना है क्या? फिर राइट साइड में एलसीएम ले लेना है। तो 2 √3 एज इट इज रहेगा। आप एलसीएम लोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो p क्रॉस मल्टीप्लाई 4q और अपॉन में q आ जाएगा। ठीक है, देन हमें करना है कि 2 इनटू में, तो मैं लिखूंगा √3 = p - 4q अपॉन में q, और ये वाला 2 जो हमारा इनटू में था ये डिवाइड में आ जाएगा 2q। आप चेक कर सकते हो कि हमारे पास एक ऐसा कंडीशन बन चुका है जो हमें शो कर रहा है कि हमारा √3 हमारा ना एक रैशनल नंबर के बराबर है, और हमें गिवन था कि जो हमारी √3 है ना वो क्या नंबर है? इरेशनल नंबर है। तो हमने अभी तक पढ़ा कि कभी भी एक रैशनल नंबर दूसरे इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। तो जो हमने लेट किया था ना कि हमारा ये 4 + 2 √3 इज रैशनल नंबर है, तो यहाँ पे हमारा ये गलत हो जाता है। तो आपको लास्ट में वो स्टेटमेंट लिखना है कि जो हमने लेट किया था वो हमारा रॉन्ग है, तो इसलिए हमारा ये नंबर क्या है? रैशनल नंबर है, सॉरी रैशनल नंबर है, क्योंकि कभी भी रैशनल नंबर के बराबर नहीं आता। तो ये कंडीशन हमारे पास क्रिएट हो चुका है। देन एज इट इज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है कि बोला इफ p = ये और q = ये, तो हमें बताना है कि इन दोनों नंबर का एलसीएम क्या हुआ, दोनों नंबर का एलसीएम क्या हुआ। तो स्टार्ट करते हैं भाई आंसर नंबर थर्ड के साथ। तो थर्ड हमारे पास गिवन था, ठीक है, p = 80 a² b⁴, और एज इट इज हमें q गिवन था
ठीक है, 20a³ और b की पावर 2 मतलब स्क्वायर। तो हमें करना है क्या, पहले नॉर्मली इन दोनों नंबर का एलसीएम निकाल लेना है, और आपको इस चीज में तो निकालना आसानी हो जाएगा। तो आप क्या करो, 18 और 20 का एलसीएम ले लो, 18 और 20 का एलसीएम ले लो। 2 से करोगे 9 आएगा, ये 10 आएगा, फिर 2 से करोगे 9 का 9 आएगा, 5 आ जाएगा, फिर आप 3 से करोगे 3 आ जाएगा, और ये हमारा 5 आएगा। अगेन 3 से करोगे तो ये 1, ये 5, फिर 5 से करोगे तो हमारा 1 और 1 आ जाएगा। यहाँ पे खत्म होता है। मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा हमारे पास 36, और 36 इंटू 5 कर लो, ये 36 इंटू में 5 कर लो, तो 6 5 जा 30, 3 कैरी, 3 5 जा 18, 15 और 3 18 मतलब 180। तो 180 तो हमारे इन दोनों नंबर का एलसीएम आ रहा है, तो जो हमारा एलसीएम आएगा वो 180 तो नंबर का आएगा। अब बात करते हैं कि इनमें हम कैसे छाटेंगे, तो हमें लेना मैक्सिमम पावर। तो यहाँ पे a की पावर 2 है, यहाँ पे a की पावर 3 है, तो मैं क्या यूज करूंगा, a की पावर 3, और एज इट इज यहाँ b की पावर 4 है, यहाँ b की पावर 2 है, तो मैक्सिमम नंबर कौन सा है, b की पावर 4, तो b की पावर 4 यूज करूंगा। तो एज इट इज हमारा ये आंसर भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। देन नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 120 कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट इज अ प्राइम फैक्टर, मतलब कि 120 को हमें प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करके लिखना है। अब प्राइम फैक्टर तो आपको पता होगा ना कि प्राइम नंबर हमारे वो होते हैं जो अपने टेबल में, लाइक एग्जांपल 2 3 5 7, ठीक है, 11 एज इट इज हमारे पास चलता है। तो हम करते हैं 120 का एलसीएम ले लेते हैं नॉर्मल तरीके से, ताकि लिखना आसान हो। हम 2 से करेंगे तो हमारा 60 आएगा, फिर 2 से करेंगे 30 आएगा, 2 से करेंगे 15 आएगा, फिर अगेन मैं 3 से करूंगा 5 आएगा, 5 से करूंगा तो 1 आएगा। तो हमारे पास ये प्राइम नंबर आ चुके हैं। अब मैं देखूंगा तो 2 3 बार है, तो मैं लिख सकता हूं एलसीएम इज इक्वल टू 2 की पावर 3, फिर अगेन 3 1 बार है तो इनटू में 3, और 5 1 बार तो इनटू में 5। तो ये हमारा क्या है, एलसीएम इस नंबर का आप मैच कर सकते हो, ठीक है। देन लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, तो पढ़ते ही ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कई बार क्या होता है ना कि हम इसमें ना लैंग्वेज समझ नहीं पाते, इसके वजह से हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही ज्यादा इजी। जिसको एलसीएम और एचसीएफ आता है उसके लिए तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस हमें लैंग्वेज समझना है और पूछा क्या वो बताना है। इसने बोला है कि देयर इज अ सर्कुलर अराउंड एज अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिका टेक 18 मिनट टू ड्राइव अराउंड ऑफ द फील्ड while the Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both starting at the same point and the same time, then and go in the same direction after how many times they will meet. मतलब ये पूछना चाहता है कि दो यहाँ पे इंसान है, एक सोनिया एक रवि है, इतने टाइम लेते हैं, और हमें बताना है कि अगर वो सेम पॉइंट से और सेम टाइम पे चलना स्टार्ट करते हैं तो वापस वो कितने टाइम पे मिलेंगे। तो आप समझ सकते हो ये टाइम जो पूछ रहा है ना, वो आपका टाइम मिनिमम पूछ रहा है मैक्सिमम पूछ रहा है, तो कम से कम टाइम पूछ रहा है कितने टाइम में मिलेगा। तो आपको ध्यान देना है कि ऐसे क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि मिनिमम चीजें पूछा है हमसे या फिर हमसे मैक्सिमम पूछा है। अगर आपसे कभी भी मिनिमम पूछता है, कभी भी मिनिमम पूछता है, तो उस केस में आप उन नंबर का निकालोगे एलसीएम। अगर वही चीज आपसे पूछता है मैक्सिमम, तो उसका निकालेंगे हम एचसीएफ। तो हमसे पूछा मिनिमम, अब मिनिमम पता कैसे चला, क्योंकि वो पूछ रहे कम से कम, मतलब कितने टाइम बाद वो मिलेंगे, तो हमें सबसे कम टाइम का बताना है ना, तो आपसे मिनिमम पूछा, इसलिए आप यहाँ पे क्या निकालोगे एलसीएम। और किस नंबर का एलसीएम निकालना है, तो यहाँ पे दे रखा है ना, एक ने 12 मिनट लिया और एक ने कितना मिनट लिया, यहाँ पे 18 मिनट लिया है, तो आप 12 और 18 का एलसीएम निकाल लो। तो क्वेश्चन नंबर वही 12, मैं यहाँ पे सॉरी 15, 12 और मैं 18 का ले लूंगा एलसीएम। अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ 6 आएगा, 9 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करता हूँ 3 आएगा, और ये 9 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करूंगा 1, ये 3 अगेन 3 से डिवाइड करूंगा 1 and 1। ये हमारे पास आ चुके हैं प्रोडक्ट। अब मैं इसका निकालता हूँ एलसीएम। तो एलसीएम के लिए 2 × 2 आ रहा है, मतलब 2 × 2 और × 3 × 3, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 36 मिनट, क्योंकि हमें मिनट्स में दे रखा था। तो वो दोनों जो चलना स्टार्ट कर रहे हैं सेम टाइम और सेम पॉइंट से, तो वो 36 मिनट बाद दोबारा सेम डायरेक्शन या सेम पॉइंट पे वो मिल सकते हैं। तो ये हमारा आज की क्लास के क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपोर्टेंट, आप चेक कर सकते हो। आप सिर्फ इतने क्वेश्चन करते हुए चलो, आपके स्कोर अच्छे आएंगे। धन्यवाद।